ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे बालोद की, जहां 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी दमोह की, जहां कुएं में धकेलकर बच्चों की हत्या करने वाली आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही आगे चर्चा होगी झाबुआ की, जहां सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को कुछ ही घंटों में पुलिस ने सुलझाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे सनौद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 4 मई को अज्ञात आरोपी के द्वारा हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरी में भरकर सनौद गुरूर मुख्य मार्ग पर ग्राम तितुरगहन में सड़क पर फेंक दिया गया था। प्रार्थी राम गोपाल देवदास की रिपोर्ट पर थाना सनौद में मार्ग एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बालोद SR भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी और उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार बांगड़ी के पर्यवेक्षण और उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंह यादव सनौद और उप निरीक्षक जागेंद्र साहू प्रभारी साइबर सेल बालोद के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई और इस अंधे कत्ल का खुलासा 24 घंटे के भीतर ही पुलिस प्रशासन ने कर दिया। 4 तारीख को सनौद थाना क्षेत्र के तितुरगहन के पास में रात के समय में 8:30 बजे करीबन एक बोरे में बंद लाश मिली थी। उस लाश की सूचना मिलने पर यहाँ से हम सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे SDOP और वहाँ के SDOP और थाना प्रभारी ये सब वहाँ पर गए थे। उसकी पहचान करने के लिए उसका बक्स जब उसको जो खोला गया तो उसमें ये पता चला कि वो रमतरा गांव की रहने वाली छोटी साहू है। फिर उसका असली नाम पता चला कि भेश्वरी साहू है करके। तो उसकी हत्या जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी थी। इस पर से जो है इस पर अपराध दर्ज करके 302 का विवेचना की गई। उस विवेचना के दौरान पंचनामा कार्रवाई में ये पता चला कि उसके सीने में चोट पहुंचाई गई है और उसका मुंह दबाकर जो है उसको मार दिया गया है करके, और उसको बोरे में बंद करके उसकी लाश को डाल दिया गया है। इस पर से जो है उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से डॉक्टर ने उसमें ये बताया है कि इसको जो है इसकी हत्या की गई है और इसको जो है स्मूदरिंग से उसकी मौत हुई है। स्मूदरिंग मतलब उसको मुंह और नाक से उसको दबाकर उसको मार दिया गया है करके, और उसको लाश को वहाँ फेंका गया है। इस पर से जो है आगे विवेचना में ये पता चला कि वो एक खिलावन नाम साहू नाम के व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी और उनके पति पत्नी के बीच में विवाद रहता था और वो उसको संपत्ति से अलग भी करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक पुराने हत्या के साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम डीसू साहू है, उसकी जो है उसके खेत में जो है रामपुर गांव में उसने डीसू साहू ने उसकी हत्या कर दी और वो अपने दोस्त के कहने के मुताबिक उसकी लाश को लाके वहाँ पर तितुरगहन के पास फेंक दिया था। आरोपियों के खिलाफ पुराना भी। छत्तीसगढ़ के बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जो जनपद क्षेत्र बक्सावा के अंतर्गत ग्राम सुनवाहा के रज्जू सिंह लोधी की शादी लगभग 13 साल पूर्व रामसेमरा जिला सागर में हुई थी। दमोह जिले के केरबना गांव में 4 मई को कुएं में मिले 2 मासूम शवों के मिलने से पुलिस हरकत में आई और 2 मासूम के शवों से जुड़े घटनाक्रम में दमोह जिले की बटियागढ़ थाना पुलिस ने बच्चों की हत्यारिन मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने ही अपने पति से विवाद के चलते 2 बच्चों को कुएं में धकेल दिया था और 3 साल की तीसरी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई थी। पुलिस ने जब इस मामले की जानकारी जुटाई तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। इस पूरे मसले पर SP दमोह का और बटियागढ़ थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी मैडम, मासूमों की हत्या का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? दिनांक 4/5/2024 को चौकी केरबना अंतर्गत बारात राही के पास कलू जैन के खेत में बने कुएं में 2 अज्ञात मृतक बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिनके शिनाख्त के हेतु फोटो सर्कुलेट किए गए थे, जिनके परिजन रज्जू सिंह लोधी निवासी सुनवाहा का मौके पर उपस्थित आया था, जिसने उक्त शव की पहचान अपनी पुत्री वैशाली उम्र 11 वर्ष एवं पुत्र इशू उम्र 5 वर्ष के रूप में उसने अपनी पहचान की थी। जब उस उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जो उसने अपने कथन पर बताया कि दिनांक 26/4/2024 को रज्जू सिंह लोधी का उसकी पत्नी दसोदा लोधी से मायके जाने की बात पर से वाद विवाद हुआ था और उसकी पत्नी गुस्से स्वभाव की थी, जो गुस्से में आकर तीनों बच्चों को लेकर धमकी देकर वहां से निकली थी, जो कि अपनी रिश्तेदारियों में घूमती रही, जिसकी तलाश पताड़ से उसके पति रज्जू सिंह लोधी ने की।
जब उसको कोई जानकारी नहीं लगी तो उसको मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। जब दिनांक 4/5/2024 को इसकी पत्नी एक बच्ची के साथ वहाँ अपने मायके पहुंची, इसको जानकारी लगी, तब इसने अपनी पत्नी से पूछताछ की तो इसकी पत्नी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा गुस्से में दिनांक 30/4/2024 को कुएं में धक्का देकर दोनों बच्चों को इसने मार डाला है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो उक्त संबंध में पति, उसकी पत्नी दशोदा लोधी एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 का पाए जाने से आरोपी दशोदा लोधी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोहराने विवेचना घटनास्थल के आसपास के सभी स्वतंत्र साक्षियों के बयान लिए गए। उक्त आरोपी दशोदा लोधी अपने बच्चों को लेकर जिस जगह अपनी रिश्तेदारियों में रुकी उन सभी के बयान लिए गए। सभी के बयानों के आधार पर, विवेचना के आधार पर उक्त दशोदा लोधी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का देकर मारना का अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध हुआ, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उसमें हम लोगों ने जो बच्चों के शव मिले थे उनमें उनकी शिनाख्ती के लिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर ये खबर प्रसारित की थी, जिसमें हम लोगों को उनके परिवार के लोगों की तरफ से ये सूचना मिली कि ये वो बच्चे शिनाख्ती की जा रही है, उनके परिवार के बच्चे हैं। उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो बच्चों की माँ है उसके 3 बच्चे हैं। लड़की 11 साल की है, एक लड़का 5 साल का है और एक छोटी बच्ची 3 साल की और है। इन तीनों बच्चों को लेकर वो माँ जो है अपने पति से झगड़ा करके घर से चली आई थी और वो अपने मायके जाने के लिए ये बोल के घर से निकली थी। ये घटना लगभग 26 तारीख की है, 26 अप्रैल की। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद उसके पति और उस महिला के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा और पति प्रयास करता रहा कि वो उसको लोकेट कर पाए और उसका कुशल क्षेम पता कर पाए। इसी बीच जो महिला थी उसने अपने पति को ये धमकी भी दी थी कि उनके जो पारिवारिक विवाद हैं उसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है और एक दिन वो ऐसा कुछ कर लेगी कि वो बच्चों को कहीं फेंक देगी या मार देगी। इस प्रकार की घटना कारित कर सकती है, ये पति ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि महिला ने केरवना के पास करीब 2 या 3 लोगों से ये पता करने की भी कोशिश की कि आसपास कोई कुआं या कोई बावड़ी हो जहाँ पर वो पानी पीने आ सके या फिर बच्चों को पानी वानी पिला सके। उसके बाद महिला को जब हमने लोकेट किया तो उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये स्वीकार किया है कि वो अपने पति से झगड़े के बाद वहाँ पर आई थी और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएं में धकेल दिया था और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी भी रही और उसके बाद फिर वो अपने मायके की तरफ गई है। इसमें करीब 2-3 साक्षी ऐसे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसके स्टेटमेंट्स भी अभी किए जा रहे हैं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां दमोह शहर में अब दुकान और मकान दोनों सुरक्षित नहीं है। हाल में ही चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं। अब 2 और नई वारदातें सामने आई हैं जहां अज्ञात चोर चोरी का प्रयास करते हुए नजर आए। हालांकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो सके। घटनाओं को सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोनों घटनाएं सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाली कृष्ण कॉलोनी की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कृष्णा कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर अज्ञात चोर एक दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात तक उन्होंने शटर तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसी रात कृष्ण कॉलोनी में ही दूसरी घटना अज्ञात चोरों द्वारा चोरी के उद्देश्य से एक मकान में घुसने का प्रयास किया गया। हालांकि वो इसमें भी असफल रहे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गाडरवाड़ा से, जो श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज की कथा में जन सैलाब उमड़ा। 6ठे दिन भागवत कथावाचक महाराज ने गोवर्धन पूजन की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कथावाचक गुरु भगवान ने पर्वतों के महत्व को बताया, साथ में गोवर्धन पर्वत के विषय को बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक स्थान का बड़ा महत्व है। हजारों की संख्या में भक्तों ने गुरु भगवान के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द का श्रवण किया। जय श्री राधे राधे, सभी को प्रणाम करते हैं।
आज गाडरवारा शहर में परम पूज्य संत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का कथा का जो आयोजन किया है नूपुर परिवार ने, बहुत ही विशाल आयोजन हुआ है और गाडरवारा के सभी भक्तजन इसका आनंद ले रहे हैं। और शायद ऐसा काम में बोल रहे हैं कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जो पूरा पेंडॉल भी फुल भर गया, पूरा भक्त मंडल इसका बहुत ही जोर से आनंद से उत्साह से यह सभी कार्य सुन रहे हैं। आज कथा का 6वां दिन भी है, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इसी प्रकार गाडरवारा वासी इसका आनंद ले रहे हैं और कथा का आस्वाद ले रहे हैं। जय श्री राधे। आज भागवत जी का 6वां दिन है और पूरा नगर जिला का है या दूर दूर से गुरुदेव के शिष्य भक्त यहाँ आए हुए हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में श्री मुखारविंद से ये कथा हो रही है। हमारा परिवार, नूपुर परिवार, पूरा नगर गाडरवारा, पूरा क्षेत्र और मैं कह सकता हूँ पूरा मध्य प्रदेश खुशकिस्मत है कि गुरुदेव का यहाँ आना हुआ और उनका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। गुरुदेव प्रमुखतः बुरी आदतों से दूर रहने की बात करते हैं, जैसे कि आप सुख देख रहे हैं पीछे किस तरीके से वो विभिन्न उपायों के माध्यम से ये नई जनरेशन जो भटक रही है उसको भटकते मार्ग से बचाना चाहते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नगर की पूरी संस्था को, नगर की हर व्यक्ति को जिसने इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया, संभाला। नूपुर परिवार, हमारा पूरा परिवार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। यूं ही आपसे सहयोग की आशा करते हैं। जय गुरुदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भागवत जी का 6वां दिन है और जो गुरु महाराज हैं हम लोगों की, उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी मुखारविंद से जो आवाज़ दूर दूर तक जा रही है, उनकी आवाज़ को सुनकर के लोग, जनता इतनी आकर्षित हो रही है कि दिन पर दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है कि उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए ज़रा इन गुरु महाराज की कितनी महिमा है। हमारा गाडरवारा तो धन्य हो गया है कि इतने बड़े गुरु महाराज का सानिध्य हमें मिला और भागवत गीता हमें सुनने मिली। हम लोग सब लोग धन्य, हमारा पूरा गाडरवारा नगर धन्य हो गया। हम बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं कि हमें इतने बड़े महाराज के सानिध्य में भागवत जी सुनने का मौका मिला। धन्यवाद। आज 6वां दिन है गुरु महाराज की कथा का और बहुत अच्छी कथा चल रही है। इसमें नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अधिक मात्रा में पधार रहे हैं। महिलाओं का भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरु जी कथा में योगदान है बहुत। और जैसे ही उसने हाथ बदला, क्या है ब्रज में घूंघट डालने की परंपरा, कथा बड़ी सुंदर कथा हो रही है। लोगों को ज्ञान अच्छा, गुरु जी की अच्छी कथा मिल रही है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मेरे को आवास व्यवस्था दी गई है और यहाँ पंडाल की व्यवस्था भी दी गई कि सब क्या व्यवस्थाएं संभालो। आवास व्यवस्था में सभी लोग संतुष्ट हैं मेरी व्यवस्था। बहुत अनुशासन है, 99% अनुशासन है, 100% का है। गाडरवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को कुछ ही घंटों में झाबुआ पुलिस ने सुलझा दिया है। ग्राम भबौर में नगली नदी के पास खेत में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सूचना मिली, जिस पर थाना कल्याणपुरा की पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर अज्ञात महिला की लाश थी जिसको सिर में प्राण घातक वार किया गया था, जिस पर थाना कल्याणपुरा ने मर्ग कायम कर उसके बाद इसकी विवेचना शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। कोई भी अधिकारी इस हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल असुविधा से घिरा हुआ है। हॉस्पिटल में ना तो पीने का पानी मिलता है और ना ही बेड मिलता है। पलंग भी पूरी तरीके से टूटे हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ भयंकर गर्मी में बाहर से आने वाले डिलीवरी केस को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।